जुलाई 2025 तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा? कौन से ग्रह रहेंगे शुभ और कौन से रहेंगे अशुभ? अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा सूर्य से लेकर केतु तक हर एक 9 ग्रहों की कि कौन सा ग्रह तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए जुलाई 2025 में शुभ होगा और कौन सा अशुभ होगा। शुभ और अशुभ बताने से पहले आपको यह समझा दूं कि ग्रह कार्य कैसे करते हैं, अपने फल कैसे देते हैं। तो ग्रह 2 तरीके के होते हैं, एक वो जो जन्म के हैं, दूसरे वो जो गोचर के हैं। जन्म का ग्रह भी शुभ अशुभ हो सकता है, गोचर का ग्रह भी शुभ अशुभ हो सकता है। अगर जन्म का ग्रह शुभ है और गोचर में भी वो शुभ है तो बेहद शुभ रिजल्ट देगा। खासतौर से अगर उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ग्रह जन्म का शुभ था लेकिन गोचर में अशुभ हो गया, परेशान ना हो। कुछ समय का गोचर होता है, उस समय उसकी जो शुभता है वो पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जन्म का वो शुभ है, इसका मतलब अपनी शुभता देने में सामर्थ्य नहीं रखेगा। ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ हो गया तो यहां पर वो अपनी अशुभता में कुछ कमी लेके आएगा, क्योंकि वो जन्म का डिक्लेयर्ड नेगेटिव प्लैनेट है उस चार्ट का। वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा किसी व्यक्ति को फल देगा ऐसा नहीं देखा गया। लेकिन जन्म का भी ग्रह अशुभ और गोचर में भी अशुभ, ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। और यहां पर चेतावनी उन लोगों के लिए विशेष रूप से होगी जिन लोगों के जीवन में दशाएं भी उसी अशुभ ग्रह की चल रही हैं, फिर चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो या फिर सूक्ष्म दशा हो। तो ये कॉम्बिनेशन 4 वर्क करेंगे और इसी को समझकर आप अपना ये आगे का वीडियो देखें अगर आप तुला लगन के हैं। क्योंकि देखिए 840 करोड़ लगभग इस पूरे के पूरे दुनिया में लोग हैं, 12 राशियां हैं, इसका मतलब 70 करोड़ लोग एक राशि के लगभग औसतन निकल के आएंगे। ऐसा संभव ही नहीं है कि 70 के 70 करोड़ का भाग्य उस समय एक सा हो तुला लगन वाले व्यक्तियों के लिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा उसके जन्म के ग्रह कैसे थे, गोचर में कैसे हैं, उसकी दशाएं किसकी चल रही हैं, इसीलिए डिफरेंस आता है। और यही एक रीजन है कि मैं मंथली प्रेडिक्शन कभी नहीं करता, केवल और केवल आपको शुभ और अशुभ का ही चीजें बताता हूं कि उस महीने में वो ग्रह शुभ होगा या अशुभ होगा। अगर शुभ है तो उसका फायदा उठाएं, अशुभ है तो उसके उपाय करें, ताकि हम किसी भी तरीके से उसकी नकारात्मकता को किसी न किसी तरीके से कम कर सकें। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 2 राशियों में गोचर होते हुए दिखाई देंगे, पहले मिथुन राशि में फिर कर्क राशि में। 16 जुलाई तक मिथुन राशि में उनका गोचर होगा और फिर महीने के अंत तक कर्क राशि में। और इसमें दोनों ही राशियों में सूर्य बेहद शुभ फल देते हैं। तो पूरा महीना सूर्य तो शुभ फल देने वाले हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, तो एंजॉय करें, लाभ कमाएं। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मैं हर वीडियो में बताता आया हूं कि चंद्रमा जो है ये हर 2.5 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन कर लेता है गोचर में, और इसलिए 1 महीने में एक बार आप पूर्णिमा, 1 महीने में एक बार आप अमावस्या देखते हैं। और चंद्रमा जो है ये अगर शुभ है या अशुभ है वो इतना ट्रैक करना उसका किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि चंद्रमा के आप उपाय करें। और चंद्रमा के सरल उपाय हैं। वो क्या उपाय है? इसमें आपको चंद्रमा के मंत्र जप करने हैं, शिव की पूजा अर्चना करनी है, शिवलिंग पर जाकर दूध और जल चढ़ाइए, और शाम के समय किसी गरीब बूढ़ी औरत को चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़ा, कोई लिक्विड आइटम, कोई जूस या जो भी चीज की उसे जरूरत है, कोई दवाई की, कोई कपड़े की, वो आप अपने सामर्थ्य अनुसार लेके दे दें। इतना करना मात्र काफी होगा। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले 1 तारीख से 28 तारीख तक उनका गोचर होगा सिंह राशि के अंदर, और फिर 28 तारीख के बाद वो कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती तुला लगन वालों की ये है कि ये दोनों राशियों में गोचर करते हुए मंगल
अशुभ रिजल्ट देंगे। 11वें भाव में और 12वें भाव में, दोनों भाव में तुला लगन में वो अशुभ रिजल्ट देते हैं। इसलिए पूरा महीना मंगल के उपाय करना आवश्यक है और बड़े सरल उपाय है। मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान जी की आरती करें। इसके अलावा सरल उपाय है वो ये कि हनुमान मंदिर में जितने बार भी मंगलवार आएगा उसमें जाकर आप प्रसाद चढ़ाएं। छोटे गरीब बच्चों में आप केले बांटें। सफेद बताशे जो होते हैं वो गरीबों में बांट सकते हैं। देवी देवताओं के चरणों में आप जाकर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा शहद और लाल मसूर की दाल का आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्तियों को। मंदिर में भी देवी देवताओं के चरणों में जाकर चढ़ा सकते हैं। लाल फूल चढ़ा सकते हैं। अंधेरे में ना सोएं, एक पीले रंग का बल्ब या एक नीले रंग का बल्ब लगाकर सोएं, ऐसा करना भी लाभदायक रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। पूरा महीना गोचर उनका कर्क राशि में रहेगा और वो इस व्यक्ति के लिए, इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ रहेंगे। तो बुध यहां पर पूरा महीना शुभ है। बात करते हैं अगर हम बृहस्पति की, तो बृहस्पति कुंडली के अंदर जो 9वें भाव में है गोचर कर रहे हैं। काफी समय से उनका गोचर अब इसी राशि में है और आने वाले काफी समय तक वो मिथुन राशि के अंदर ही गोचर करते हुए 9वें भाव में दिखाई देंगे और इस स्थान पर गोचर करते हुए बृहस्पति शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ नहीं है। इसलिए बृहस्पति के उपाय करिए, बृहस्पति के मंत्र जप करिए, साईं बाबा के मंदिर में जाके नतमस्तक होइए, देवी देवताओं के चरणों में पीले फल, पीली मिठाइयां, पीले फूल जाकर चढ़ाएं। चने की दाल गरीब किसी व्यक्ति को जाकर जरूर अपनी तरफ से दान दें। अपने सामर्थ्य अनुसार देवी देवताओं के चरणों में जो है बेसन का लड्डू चढ़ाएं, गरीबों को भी खिलाएं बेसन का लड्डू। पीली मीठी बूंदी सुबह के समय पक्षियों को खाने के लिए डाल दें, बहुत अच्छा रहेगा। स्वयं पीले रंग का प्रयोग ज्यादा ना करें, इससे लाभ मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 1 तारीख से 26 तारीख तक वृषभ राशि के अंदर और उसके बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और शुक्र का गोचर वृषभ राशि के अंदर, भले ही वो लगन के स्वामी है और वृषभ राशि उन्हीं की अपनी राशि है, लेकिन 8वें भाव के अंदर शुक्र अपनी ही राशि में अशुभ फल देते हैं। लेकिन महीने के अंत में जब वो आखिरी के लगभग 5 दिनों के अंदर, 26 जुलाई को उनका गोचर हो रहा है, आखिरी के 5 दिनों में जब वो मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे तो वहां पर जाकर वो शुभ रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। जब तक उनके रिजल्ट शुभ नहीं मिल रहे तब तक शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी माँ के चरणों में खीर का भोग जाकर लगाएं। आपको अगर ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है तो आप उबले हुए चावलों में दही को मीठा करके, थोड़ी चीनी डाल के उसे मीठा कर दीजिए, थोड़े से काले तिल छिड़क दीजिए, ये मिक्स करके आप कौवों को खाने के लिए रखें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर और ज्यादा तकलीफ है तो एक पनीर का टुकड़ा लेकर उसे छोटे क्यूब्स बना के, ताकि कोई भी पक्षी उसे अपनी चोंच में उठा सके, इस तरीके से इतने छोटे क्यूब्स बना के वो भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत लाभ मिलेगा। किसी गरीब लड़की की, जवान लड़की की जिसकी शादी होनी है और परिवार के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो शादी कर सके, उनकी आप धन से सहायता कर सकते हैं। शादी में जो उस लड़की को दिए जाने वाला सामान है अपने सामर्थ्य अनुसार वो भी लेके दे सकते हैं, वो भी शुभ रहेगा। शनि इस कुंडली का योग कारक ग्रह होता है, 4थे और 5वें भाव का स्वामी, और शनि कुंडली के 6ठे भाव में मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और अभी आने वाले काफी समय तक उनका गोचर यहीं चलेगा और शनि इस राशि में बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। तो तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए शनि शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। बात कर लेते हैं राहु की। राहु 5म भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और राहु का पूरे महीने गोचर इसी राशि में रहेगा और यह बेहद शुभ रहेगा। और आखिर में बात करते हैं हम केतु ग्रह की। केतु ग्रह में हमेशा बताया है कि वो अपने रिजल्ट्स नहीं देते, उनके रिजल्ट्स जो है वो राशि के स्वामी के अनुसार मिलते हैं। तो केतु इस समय वर्तमान में जुलाई 2025 में सूर्य के घर में गोचर करेंगे, इसलिए सूर्य चूंकि पूरा महीना शुभ है तो केतु के भी आपको
बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। इस तरीके से हमने देखा 9 ग्रह कैसे शुभ और अशुभ है। अगर कोई ग्रह जन्म के शुभ है और गोचर में भी शुभ है, दोस्तों उसका फायदा उठाए। कोई ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, सावधान हो जाए, खासतौर से अगर उनकी दशाएं भी चल रही हो। गोचर में कोई भी ग्रह जो मैंने आपको अभी नेगेटिव बताया है, फिर चाहे वो जन्म का शुभ है या अशुभ है, उपाय जरूर करें, उसका लाभ मिलता है। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ताकि उनका भी हेल्प हो सके, उनको जान सके वो अपने बारे में। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।